हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैंने कल आप वीडियो बनाया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम बात करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत में जो सेकंड पार्ट है, संविधान का निर्माण चैप्टर है, इसके बारे में। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने 1934 में किया। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की। 1938 में नेहरू ने घोषणा करी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा द्वारा किया जाएगा। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें किसी प्रकार। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव, जिसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए और 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत 1946 नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। कुल सदस्य 389, इसमें 296 ब्रिटिश भारत प्लस 93 देसी रियासतें। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। दोस्तों, ये मैं जो वीडियो बता रहा हूँ ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आता है यूपीएससी में, तो आप इसे अच्छे से देखिए। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना की ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन सी थी? सबसे बड़ी समिति के बारे में बात करते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इसी में प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, इसके अंदर वो समितियाँ थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसमें 5 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.वी. मुखर्जी, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति असम को छोड़कर गोपीनाथ बारदोली, छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र ए.वी. ठक्कर, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र समिति गोपीनाथ बारदोली। दोस्तों, ये समितियाँ आपको जरूर याद करना है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछी जाती हैं। प्रक्रिया नियत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बात करते हैं हम प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी फास्ट प्रस्ताव पेश किया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों संविधान को अपनाया और संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों, ये मेन पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, इसलिए मेन जो पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं वही लिखे हैं। प्रस्तावना को बाद में लागू किया गया। संविधान में जो प्रस्तावना रहती है उसको बाद में लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन कैसा था, इसके बारे में देखते हैं अपन। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे, इसमें 252 सीटें थी। देशी रियासत प्रांतीय भारतीय राज्य, जिसमें 93 सीटें, और मुख्य आयुक्त प्रांत जो 4 थे उसमें 4 सीटें, तो कुल मिलाकर 389 सीटें हो गई। और पहला संविधान सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को था और इसका प्रतीक था हाथी और कानूनी सलाहकार सर B.N. राव। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।